दोस्तों नमस्कार। हमारी नेगेटिव्स वाली जो वीडियो थी CB350 के बारे में, उस पे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैं बायस्ड हूँ। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लेजिट पॉइंट्स हैं, बिल्कुल वही चीज़ें जो मैंने फेस की हैं, वही मैंने आपके सामने रखी हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली। आज इसी नेगेटिव्स वाली वीडियो का पार्ट 2 है, बिकॉज कुछ चीज़ें मैं ऐसी मान रहा था कि इनको हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन नहीं। अब अगर बात आई है पूरी पोल खोलने की, तो आज मैं आपको खोल के दिखाऊंगा इसमें और क्या क्या नेगेटिव्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट पार्ट 2 वाली वीडियो का है, इस बाइक में आने वाला इंजन गार्ड। आइए आपको दिखाते हैं। ये जो इंजन गार्ड है, माना ये अच्छा खासा सॉलिड है, पूरी बाइक आप इससे हिला सकते हैं, लेकिन ये टैंक नहीं बचा पाएगा अगर आपका हैंडल दूसरी तरफ मुड़ा हुआ है तो। ठीक है, मेरी बाइक में आज तक ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है। इसीलिए ये इंजन गार्ड जो कि छोटा है और बहुत ही एक्सपेंसिव है, 3800 रुपये का बेचती है होंडा। मुझे ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिला था, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव, बट इट विल ओनली प्रोटेक्ट योर इंजन, नॉट योर टैंक और योर लेग्स। दोस्तों सेकंड पॉइंट है, इस बाइक में आने वाली है बहुत ही लंबी सी की। ये की जो है ये फंसती है लगाते टाइम भी और निकालते टाइम भी। लगाते टाइम इसको ऐसे प्रेस करके चेक करना पड़ता है कि ये अंदर घुसी है या नहीं, बिकॉज ये कई बार बीच में अटक जाती है, और इवन निकालते टाइम भी काफ़ी अच्छा खासा आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। थर्ड थिंग रिलेटेड टू द सेम की इज़, जब आप इसको पॉकेट में रखते हैं और चल रहे होते हैं या कहीं भी आप बैठ जाते हैं, तो ये चाबी चुभती है, बिकॉज इसकी लेंथ बहुत ही ज़्यादा है एक नॉर्मल चाबी के मुकाबले। आप एनफील्ड देखेंगे तो वो एटलीस्ट इतनी पेनी नहीं होती हैं, वो ऐसी नुकीली नहीं होती हैं, वो फ्लैट एज्ड होती हैं, स्क्वायर टाइप की होती है उसकी। एक बाइक का स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का पार्ट बैकरेस्ट नहीं है इस वाली बाइक का एटलीस्ट, और इसकी जो सीट है, रियर सीट, पिलियन सीट, वो इसके ग्रैब हैंडल से ऊंची है। तो अगर आप बैठे हैं तो आप हार्ड एक्सेलरेशन में स्लिप होके इससे नीचे गिर सकते हैं। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। होंडा का कुछ भी नहीं बिगड़ता इसको एटलीस्ट 1 या 1.5 इंच ऊपर उठा देने में। आपकी कमर सेफ हो जाएगी और आपके गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन दे डोंट केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट देयर ओन सेल्स। अगला जो नेगेटिव है इस बाइक में, जो कि सो कॉल्ड फैन फेवरेट है, वो है इसकी सस्पेंशन से आने वाली आवाज़, जिसका आज तक कोई सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। मैं आपको सुनाता हूँ। फ्रंट ब्रेक कंप्रेस करके दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपने ये आवाज़ सुनी होगी। ये आवाज़ जो है, इसका सॉल्यूशन होंडा की वर्कशॉप जो दिल्ली में है, मैं सभी पे विज़िट कर चुका हूँ, किसी ने नहीं दिया। वो सिर्फ एक चेन लूप जो होता है उनका, उसको यहाँ से अंदर डाल के और स्प्रे कर देते हैं। क्या उससे सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा। इवन जब बम्प्स पे से या शॉक्स पे से जाती है बाइक, या ब्रेकर्स पे से क्रॉस होती है, तो ये आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाती हैं। आवाज़ आपके पिलियन तक को सुनती है, विच इज़ काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग। दोस्तों अगली चीज़ है ये सीट्स। ये देखिए, मैंने टैंक दिखाया था आपको हिलते हुए, ये सीट्स भी ऐसे ही हिल रही हैं। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ मैं। ये सीट्स इतनी ज़्यादा फ्लिमजी हैं और इतनी ज़्यादा हार्ड हैं, इस पर बैठोगे तो सज़ा, इसको ऐसे हिला के देखोगे तो सज़ा, है ना। आइए आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये जो सीट है, ये एलन की से टाइट होती है। इसकी एक ऐसे वाली एलन की अपने आप निकल के गिर गई, तो बाहर से मैंने मैकेनिक से लगवाई है ये वाली एलन की। तो होंडा क्वालिटी, राइट। आइए एक चीज़ और दिखाता हूँ एलन की पे जो है, ये है थ्रोटल बॉडी का कवर, राइट। इसका ये वाला जो एलन की वाला बोल्ट है, ये हो चुका है फ्री। 1 साल भी नहीं हुआ है बाइक को, 3400 किलोमीटर चली है सिर्फ, और ये बोल्ट फ्री हो गया सेकंड सर्विस में। जो फ्री सर्विस थी 6 महीने वाली। होंडा क्वालिटी, राइट। दोस्तों अगला जो नेगेटिव है, जो कोई भी नहीं बताता, ना ही किसी ने शायद एक्सपीरियंस किया होगा, शायद इकलौता मैं हूँ जो ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो है कि ये बाइक इतनी ज़्यादा दब जाती है राइडर एंड पिलियन जब होते हैं इस पर, कि अंदर एक इसका प्लास्टिक का पार्ट है जिसके अंदर से वायरिंग आई हुई है, लाइट इंडिकेटर और नंबर प्लेट की जो लाइट है उसकी, कि
वो घिसने लग गया है अब इसका जो प्लास्टिक का पार्ट है टायर लग के। आइए आपको दिखाता हूँ। वो सामने आप ब्लैक वाला पार्ट देख सकते हैं, वो पार्ट जो है टायर लग लग के घिस रहा है। देखिए आप अच्छे से देख पाएंगे अब ये, और ये भी आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर निशान है, टायर लग के घिसा है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के पास रॉयल एनफील्ड की बाइक्स हैं, उनमें आज तक ऐसा इशू नहीं आया है, वो इतनी ज़्यादा कंप्रेस होती ही नहीं है। और आप पीछे देख सकते हैं रस्टिंग भी स्टार्ट हो चुकी है इसमें। होंडा क्वालिटी नेगेटिव जो है वो है ये, देखिए इसका जो स्टैंड है एक तो इसका वेट कम है कंपेयर टू एनफील्ड, डायरेक्ट कंपटीटर है तो बताएंगे उसके बारे में भी। ये स्टैंड जो है इतना ज़्यादा खड़ा है कि यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा भी इस तरफ लीन होऊंगा तो बाइक गिर जाएगी, राइट। अगर मान लो मैंने कहीं पार्किंग लॉट में या कहीं भी खड़ी की है बाइक तो गिरनी तय है। इस स्टैंड को थोड़ा सा लीन किया जा सकता था ताकि बाइक का वज़न उस पर आ सके, या एटलीस्ट सस्पेंशन थोड़ी ऊंची कर देते ताकि सस्पेंशन ही उसको झुका ले। अब इसकी सस्पेंशन इतनी ज़्यादा फ्लिमजी है कि अपने आप ही गिरने को ही रहती है। ये बाइक असल में गिरी भी है, यहाँ से आप स्क्रैचेस देख सकते हैं इस पार्ट पे। ये एग्जॉस्ट का कवर है, यहाँ देखिए ये सारा बेंड हो चुका है। इस पार्ट को रिप्लेस करने के लिए मैंने होंडा से पूछा है दिल्ली में जितनी भी उनकी वर्कशॉप्स हैं कि ये पार्ट मिल जाएगा क्या। वो सिंपली कहते हैं कि सर हमारे पास तो एयर फिल्टर भी नहीं है 20 बाइक के, कहाँ से लाऊँ मैं ये पार्ट्स। ये जो गियर लीवर है, मेरा शू साइज़ 10 है जो कि काफ़ी अच्छा खासा माना जाता है, उससे भी मैं दोनों लीवर्स को एक साथ टच नहीं कर पाता हूँ। इतना ज़्यादा लंबा लीवर क्यों दिया गया है, कोई सेंस तो है नहीं इस बात की। आप इस चीज़ से बचने के लिए किसी भी एनफील्ड का जो गियर लीवर है वो इसमें लगा सकते हैं, डायरेक्ट फिट है। प्लीज़ सेव योर लेग्स, यूज़ एनफील्ड गियर शिफ्टर इफ़ यू हैव दिस बाइक। नेक्स्ट अप वी हैव दिस फाइबर चेन कवर। दिस इज़ ए प्लास्टिक पार्ट और ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 साल बाद बिल्कुल टूट के गिरने लगेगा। वो ज़्यादा लंबी लाइफ नहीं होती है प्लास्टिक की कभी भी। मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कुछ लोग कहते हैं ना मेरे पास 3 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। मैं सन 2012-13 से बाइक चला रहा हूँ। एक्सपीरियंस का तो क्या ही बताऊँ, किलोमीटर्स में तो मैंने काउंट किया नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन है कि लगभग 5-6 लाख किलोमीटर का तो मेरा भी एक्सपीरियंस होगा, बिकॉज फील्ड वर्क भी हमने किया है ना, और बिग बाइक्स भी हमने चलाई हैं अच्छी खासी। तो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस। प्लास्टिक नियर द चेन इज़ अ वेरी बैड डिसीजन। दिस इज़ क्लियर कट अ कॉस्ट कटिंग। एक अगली चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ब्लैक पेंट है ग्लॉसी इंजन के ऊपर, ये पेंट अगर आपके मैकेनिक्स थोड़ा सा सावधानी नहीं रखते हैं तो बहुत ही जल्दी उखड़ जाता है, और एक बार उखड़ना शुरू हुआ तो ये इंजन बहुत ही बुरा दिखता है, और इस पेंट को आप बाहर से करवा भी नहीं पाएंगे कभी भी, तो सावधान रहें दोस्तों। अगली चीज़, ये जो बेंड पाइप है इंजन से निकलते ही इसका कलर चेंज होता है, ये आप देख सकते हैं। मैं आपको लाइट मार के भी दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए, जहाँ से जस्ट निकली है वहाँ से हो चुकी है पर्पल, उसके बाद येलो, लाइट येलो, और यहाँ तक आ गया है इसका कलर। इसकी कोई एक्सप्लेनेशन होंडा नहीं दे पा रही है मेरे को। ये जब ली गई थी तो ये क्रोम की थी, बिल्कुल वाइट क्रोम जैसा आपको नीचे की तरफ दिख रहा है। तो क्या ये ओवर हीटिंग है या इसका नेचर है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। होंडा इज़ कम्प्लीटली साइलेंट। मैंने ईमेल्स भेजी हैं, मैंने इनके जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको कॉल किया है, होंडा के कस्टमर केयर में कॉल किया है, कोई सुनवाई आज तक तो हुई नहीं है। जब होगी मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको ज़रूर बताऊँगा इसके बारे में।